नेटफ्लिक्स की एक सीरीज थी वाइल्ड वेस्ट, जिसमें ओशो के जीवन के बारे में बताया गया। कहीं पर भी इस सीरीज में मेंशन नहीं किया था थैलियम के बारे में, जो आपने अभी बताया था कि उनको पॉइजन किया गया था। किसी एजेंडा ड्रिवन थी। बिल्कुल ही। अब देखिए 21वीं शताब्दी में देखिए कितना बड़ा अन्याय, बुद्ध के साथ भी उतना बड़ा अन्याय नहीं हुआ। ओशो का नाम लेता हूँ तो मेरा फेसबुक बंद हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ओशो वर्ड जो है हमारा कॉपीराइट। और अभी जितने हिंदू गुरु जेल जा रहे हैं उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे आपने माँ शीला के बारे में मेंशन किया, तो इनका एक बहुत बड़ा मेंशन हुआ था। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज थी वाइल्ड वेस्ट, जिसमें ओशो के जीवन के बारे में बताया गया। लेकिन जब मैंने इसकी रिसर्च करी तो जैसे कुछ चीज़ें थी जो मेरे को बाहर से पता लगी। जैसे यहाँ पर इस सीरीज में ये नहीं बताया गया था कि ओशो वॉज आस्क्ड टू साइन एज डेविड वॉशिंगटन। जब वो जेल में गए थे तो उनको एज डेविड वॉशिंगटन जैसे साइन करने बोला था। कहीं पर भी इस सीरीज में मेंशन नहीं किया था थैलियम के बारे में, जो आपने अभी बताया था कि उनको पॉइजन किया गया था। इनफैक्ट कहीं पर भी ये भी नहीं बताया गया कि एक्चुअल में ओशो ने क्या प्ली किया था, उसके बारे में भी कहीं मेंशनिंग नहीं किया था। तो क्या ये नेटफ्लिक्स की जो सीरीज आई थी ये किसी एजेंडा ड्रिवन थी? बिल्कुल ही। ये ओशो के ये इस तरह की फिल्म बनाने की कोई इन्होंने तो रजनीशपुरम तोड़ दिया, आपको मैं बताऊं। और उसके जर्मनी में हमारे 96 आश्रम थे। सबसे ज़्यादा ओशो पॉपुलर जर्मनी में थे। उसके बाद फ्रांस, 4 कंट्री में, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये 4 कंट्री में। अमेरिका में ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, ये 4 कंट्री में ज़्यादा पॉपुलर थे। अच्छा। और अमेरिका में भी जो रजनीशपुरम बना है ना, अमेरिकन का $1 नहीं लगा है। तो सारा पैसा यूरोप से गया था। सारा पैसा यूरोप से गया था, है ना। तो इस 4 कंट्री में उसको बहुत पॉपुलर थे। हमारी एक कंट्री में, जर्मनी में जो मुझे जो एक बार लिस्ट बनाने के लिए दिया गया था, तो वी हैड 96 एस्टैब्लिशमेंट इन जर्मनी। 96, 1-2 नहीं, है ना। और सारी दुनिया में हमारे 500 आश्रम थे अच्छे, जैसे तपोवन है ऐसे। इन लोगों ने सारे आश्रम बंद करवा दिए। अब हमारे जो उस समय के आश्रम थे उसमें एक भी आश्रम नहीं बचा है। अब मैंने जो खोले हैं अमेरिका में कुछ आश्रम, वो चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में खोला है वो चल रहा है, इंग्लैंड में जो खोला है वो चल रहा है। इंडिया में, इंडिया के कुछ आश्रम बचे हुए हैं। अब आश्रम जो बचे हुए हैं ओशो के, वो नेपाल में हमारे 90 आश्रम हैं, 90 सेंटर हैं नेपाल में है। और इंडिया में लोग ने इंडिविजुअल कुछ बचा के रखा है, बनाया है, इंडिया में है। और विदेशों में 20 सेंटर होंगे, वो सब मेरे खड़ा किए हुए हैं जो चल रहे हैं। बाकी जो 500 हमारा फ्लोरिशिंग कम्यून था, जिसकी अपनी एयरपोर्ट थी और अपना एरोप्लेन था, इतना धनी कम्यून था हमारा, उसके अपने एयरप्लेन थे, अपने उसकी स्कूल थी, हाँ, उसमें हजारों लोगों के रहने की जगह थी। वो सब इन्होंने फेनेटिक्स ने बंद करवा दिए, बिकवा दिया, बंद करवा दिया। तो हमारा मूवमेंट तो इन्होंने खत्म ही कर दिया बिल्कुल। जैसे एक समय बुद्ध धर्म को बुद्ध इंडिया से खदेड़ दिया गया था जी। नालंदा जला दी गई थी। जैसे बुद्ध के साथ विधर्मियों ने किया था, ओशो के साथ ऐसा ही किया है अभी के विधर्मियों ने। सारे आश्रम हमारे जला दिए हैं, बंद करा दिए हैं। और ओशो की सारी किताबों को एडिट कर रहे हैं। जो ओशो ने कहा था वो नहीं छप रही है, उनका वर्जन छप रहा है। उनका वर्जन छप, जो चाहते हैं छपवा देते हैं, जो चाहते वो कहते हैं हमारी कॉपीराइट है। अब देखिए 21वीं शताब्दी में देखिए कितना बड़ा अन्याय, बुद्ध के साथ भी उतना बड़ा अन्याय नहीं हुआ था। 21वीं शताब्दी में इतना बड़ा अन्याय है कि मैं बुद्ध का, ओशो का नाम लेता हूं तो मेरा फेसबुक बंद हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ओशो वर्ड जो है हमारा कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। सारे मेडिटेशन को कहते हैं डायनामिक मेडिटेशन मैं नहीं कह सकता हूँ, अगर कहता हूँ तो मेरा फेसबुक बंद कर देते हैं, कहते हैं तो हमारा ट्रेडमार्क है, हमारा कॉपीराइट है। अब देखिए मेरे गुरु का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, मुझे उनकी मूर्ति रखनी पड़ती है, फोटो नहीं, क्योंकि मूर्ति कॉपीराइट नहीं होती है, फोटो कॉपीराइट। इसलिए डर के मारे मुझे मूर्ति रखनी पड़ती है। 21वीं शताब्दी में स्वतंत्र भारतवर्ष में आप, भारतवर्ष के जो सबसे बड़े विभूति हुए 20वीं शताब्दी में ओशो, उनका आप नाम नहीं ले सकते हैं। इससे बड़े अंग्रेजों की गुलामी और क्या हो सकती है। लगता है ना कि ब्रिटिश इंडिया से हम स्वतंत्र हो गए, आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हुए हैं।
आपके सारे गुरुओं के आश्रम में उनके आदमी हैं, और अभी जितने हिंदू गुरु जेल जा रहे हैं उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। जी। बहुत ट्रिक से जा रहे हैं। बाप रे।